अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, हिंदुस्तानी हालात मुझे और आपको बार बार इस बात की तरफ उभार रहे हैं कि वक्फ के ताल्लुक से मालूमात मेरे और आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यही वक्फ है जो मुझे और आपको रूहानी फ़ायदे का ज़रिया बनता है, और यही वो वक्फ है जो खिदमत खल्क़ और सदक़ा जारिया बन जाता है। और इसी वक्फ के ज़रिए से माशरती तरक्की और तवाज़न बरकरार रहता है। और वक्फ का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन होता है, क्योंकि वक्फ अल्लाह की रज़ा और जन्नत के हुसूल के लिए, इंसानियत की खैर ख्वाही के लिए किया जाता है, और इसका अजर भी बेपयां होता है। इस्लामी तारीख गवाह है कि दुनिया के हर खित्ते में मुसलमानों ने ईमानी सरफरोशी के साथ अपने इमलाक को वक्फ किया है, और दुनिया का हर खित्ता इससे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचा रहा है। इल्मी, तहजीबी, सखाफती, सेहत के एतबार से, माशी इस्तेकाम के ज़रिए से और माली ताउन के ज़रिए से मददगार ये वक्फ साबित हो रहा है। आइए आज जो मौजू लेकर आपके दरमियान गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी वो है हिंदुस्तान में वक्फ के तारीख़ी हक़ाइक़। तो हिंदुस्तान के बारे में तमाम तफसीलात आज हम इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। सामिन इकराम, हिंदुस्तान में वक्फ की तारीख़ एक निहायत अहम, कदीम और गहरी माशरती, दीनी और क़ानूनी रिवायात से जुड़ी हुई मुझे और आपको नजर आती है। इसका अगर आगाज़ देखा जाए तो इस्लामी वक्फ का तसव्वुर हिंदुस्तान में अरब ताजरों और सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की आमद यानी 711 ईस्वी की फतूहात के साथ हिंदुस्तान में ये दाखिल हुआ, और इसी के बाद से वहाँ लगातार वक्फ का सिलसिला चलता रहा है। इब्तिदाई दौर में मसाजिद, कुएं, कारवां और सराय और मदारिस के लिए वक्फ की बुनियाद रखी गई। सामिन इकराम, मदारिस मलबार में या फिर मद्रास में या फिर हम देखें तो गुजरात में अरब ताजरों ने तिजारत के साथ फलाही मकासद के लिए ज़मीनें वक्फ की हुई। सामिन इकराम, दूसरा मतलब जो है हम देखें हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली के अंदर सल्तनत और मतलब जो है खिलजी और तगलक और लूदी दौर के अंदर 13वीं और 15वीं सदी के अंदर हम देखते हैं कि तारीख़ी शवाहिद मुझे और आपको बताते हैं कि सलातीन दहली ने वक्फ को रियासती सरपरस्ती अता की थी, और निज़ामुद्दीन औलिया, खुतबुद्दीन बख्तियार काकी और जैसे बुजुर्गान के लिए वक्फ औकाफ कायम कर दिए गए थे। मदारिस के ज़रिए से, खानखाहों के ज़रिए से, हॉस्पिटल्स के ज़रिए से कुएं खुदवा कर वक्फ़ी इमलाक को चलाने का मतलब एहतमाम किया गया था। और वक्फ मतलब फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक गाज़ी और क़ज़ा को जो है वक्फ की निगरानी सौंपी जाती थी। सामिन इकराम, जब मुग़लिया हुकूमत मतलब जो है मंजर आम पर आई वो है 1526 से लेकर 1707 तक, तो वक्फ का सुनहरी दौर वो कहलाता है, जहां औकाफ को शाही हैसियत हासिल हो गई थी। शहंशाह अकबर, शाहजहां और औरंगजेब ने हजारों मतलब जो है जमीनें, मसाजिदें, मदारिस और दरसगाहें, बीमार खानों यानी हॉस्पिटल्स और लंगर खानों और यतीम खानों के लिए वक्फ की हुई जमीनें आज भी मौजूद है। मशहूर औकाफ जिसमें मतलब जो है जामिया मस्जिद दहली भी मतलब जो है शामिल है, दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया भी इसमें शामिल है, और इसमें मदरसा अल हयात मतलब जो है फतेहपुर सिकरी में भी ये मौजूद है। और औरंगजेब के ताल्लुक से आता है कि फतावा आलमगीर में वक्फ पर मतलब जो है मुफस्सिल अबवाब इसमें शामिल करवाए गए थे। सामिन इकराम, उसके बाद का दौर देखें तो वह नवाबों और रियासती वक्फ का दौर था। इसमें ये दौर 18वीं और 19वीं सदी का दौर कहलाता है। इसमें जब मुग़लिया ज़वाल पजीर हो गई तो नवाबों का मतलब जो है जो ऊद रियासत हैदराबाद, भोपाल, मैसूर और रामपुर वगैरह ने जो इसमें आते हैं, तो इसमें वक्फ शुदा मतलब जो है ज़मीनों को जिंदा रखा गया। सामिन इकराम, तारीख बताती है कि औकाफ से तालीम, तिब और मतलब जो है मुसाफिर खाने और मतलब जो है उलमा कराम का निज़ाम चलाया जाता था। रियासत हैदराबाद में हज़ारों वक्फ इदारे कायम किए गए थे। और जब मतलब जो है हम और आगे बढ़ के देखें तो इसी अदवार के अंदर 13वीं
بھی مطلب جو ہے 1315 عیسوی کی طرف مطلب جو ہے پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو وہاں فیروز شاہ تغلق کے دور حکومت کا یہ بھی مطلب جو ہے آتا ہے کہ انہوں نے 1300 مطلب جو ہے 51 سے لے کر 1388 کے دوران میں لوگوں کی طرف سے وقف اقدامات کو منظم کرنے کی کوششیں انہوں نے کی تھی، اور فیروز شاہ تغلق کے دور حکومت میں ہندوستان میں وقف ناموں کی تخلیق کا رواج فروغ پایا۔ کہا جاتا ہے کہ فیروز شاہ تغلق نے اپنے دور حکومت میں ایک ہاسپٹل قائم کیا تھا جس میں معالجین اور ڈاکٹروں کا تقرر کیا گیا، ادویات فراہم کی گئیں اور بڑی تعداد میں جو ہے وہاں لوگ آتے تھے، اور مطلب جو ہے اور جائیدادیں ہاسپٹل کی مدد کے لیے وقف کرنا انہوں نے شروع کر دی تھی، اور سب کے لیے مفت علاج کو یقینی بنایا گیا تھا۔ اور مزید تفصیلات بتاتے ہوئے تاریخ بتاتی ہے کہ مشہور مدرسہ فیروز شاہ جو ہے اسی دور میں دہلی میں قائم کیا گیا، جو اپنے وقت کی بہترین تعلیمی اداروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس کام میں مدد کے لیے مختلف وقف قائم کیے گئے، جس کی آمدنی کو مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے طلبہ کی فلاح و بہبود اور روزگار کے لیے مختص کر دیا گیا تھا۔ اس دور کے بعد ذرا آگے اور چل کے دیکھیں، وہاں ہے 1529 سے لے کر 1540 تک کے دور کے اندر دیکھیں تو وہاں کی اس دور کے اندر وقف نظام میں مزید بہتری دیکھنے میں آئی تھی ہندوستان کے اندر۔ کہا جاتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جب گاؤں والوں نے شیر شاہ سوری سے جو ہے اس گاؤں میں ایک مسجد کی تعمیر میں مدد کے لیے رابطہ قائم کیا تو بادشاہ نے اس کی بجائے انہیں ہدایت کی کہ خود مسجد تعمیر کرے، اور اس مقصد کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا دیا گیا۔ سامعین اکرام، گاؤں والوں کو مسجد اور اس وقف املاک کی حفاظت اور نگرانی کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، جبکہ تمام اخراجات اور آمدنی کا مختار ریکارڈ رکھا گیا، اور تاریخی واقعات پتہ چلتا ہے کہ شیر شاہ نے اپنی دور حکومت میں تقریباً 1700 مسافر خانوں یعنی ریسٹ ہاؤسز کا مطلب جو ہے قیام عمل میں لایا گیا تھا، جس نے ملک کے کونے کونے سے آنے والے مسافروں کو رہائش اور کھانا فراہم مطلب کرنے کا بندوبست اس میں کیا گیا تھا، جو وقف نظام کے تحت چلائے جاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، تھوڑا اور آگے چلیں تو وہاں شہنشاہ جلال الدین اکبر کا دور آتا ہے۔ یہ ہے 1556 سے لے کر 1605 تک کا یہ دور ہے۔ اس میں وقف کے نظام کو اور بہتر بنانے کی اس میں کوشش کی گئی۔ ان مسلم حکمرانوں نے خاص طور پر وقف املاک کی دیکھ بھال پر توجہ مرکوز کی۔ ان زمینوں پر عالی شان عمارتیں تعمیر کی گئیں، جس سے وقف املاک کو مزید مالا مال کیا گیا۔ اس طرح وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وقف کا نظام پورے ملک میں پھیل گیا، اور بہتری اور سماجی اور فلاح و بہبود کے لیے مسلسل کوششیں مطلب جو ہے چلتی رہی ہے۔ سامعین اکرام، اس کے بعد برطانوی مطلب جو ہے نو آباد کاری مطلب جو ہے کا دور آیا تو مسلمان اپنی زمینیں وقف کرتے ہی چلے گئے۔ ہر دور کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ تاریخی پس منظر بتاتا ہے کہ ہندوستان میں لوگ بڑی تعداد میں اپنی زمینیں وقف کرتے رہے۔ جہاں انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان کی آزادی کے مقصد کے لیے وقف کیا، وہیں انہوں نے ملک کی فلاح و بہبود اور برطانوی سامراجی سے آزادی کے لیے اپنے املاک کو بھی وقف کر دیا تھا۔ مہاتما گاندھی کے عدم تعاون کی مطلب جو ہے تحریک کے دوران میں مسلمانوں کی جانب سے وقف اراضی مطلب جو ہے جو زمینیں مطلب جو ہے متعدد مطلب جو ہے اسکولوں، کالجوں اور ادارے مطلب جو ہے جو اس میں قائم کیے گئے تھے، اور ملک کے نوجوانوں میں تعلیم، مذہبی بیداری اور تربیت کو فروغ دینے کے لیے مساجد اور مدرسوں کی تعمیر کے علاوہ مسلمانوں نے وقف بھی قائم کیے، جس سے حاصل ہونے والی آمدنی مجاہدین آزادی کی مطلب جو ہے حمایت کرتی تھی۔ یعنی آزادی کے لیے جو مجاہدین تیار کروائے گئے وہ اسی آمدنی کے ذریعے سے تیار کروائے گئے تھے۔ آج بھی کئی ریاستوں میں کانگریس پارٹی کے دفاتر مسلمانوں کی جانب سے عطیہ کی گئی زمینوں میں قائم کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر پٹنہ میں صداقت آشرم مولانا مظہر الحق کی زمین پر قائم کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ مطلب جو ہے چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو تاریخ کے پنوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ مجھے اور آپ کو میسر آتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے ذرا ہم ان 10 بڑے بڑے عظیم تاریخی وقف شدہ املاک کی طرف چلیں جو تاریخ کے صفحوں میں قلم بند ہے، اور جس کو آج بھی مطلب جو ہے سب لوگ منظر عام پر دیکھتے ہیں۔ یہ وقف شدہ پہلی مطلب جو ہے جو چیز جو املاک مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے وہ جامعہ مسجد
दहली है। सामईन इकराम, इसको मतलब जो है बनाने वाले शाहजहां हैं, जो 1632 से लेकर 1656 के दौरान में इसकी तामीर हुई थी। इसकी अहमियत मेरे और आपके सामने आती है कि ये मुगल दौर की सबसे बड़ी जुमा मस्जिद है। शाहजहां ने मस्जिद की देखभाल और मुलाजिमीन की तनख्वाहों के लिए कई देहातों को इसमें वक्फ कर दिया था। दूसरी मतलब जो है मुझे और आपको तारीख शाहराह पर मुझे और आपको जो मतलब जो है इमारत नजर आती है वो है दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया। सामईन इकराम, इसे भी कायम मतलब जो है जो किया गया वो 1325 में है। सलातीन दहली से लेकर नवाबों तक इस दरगाह के वारसाना इंतजामात इसमें मुतवल्ली और फलाही कामों के लिए जमीनें और मकानात वक्फ कर दिए गए और ये सिलसिला आज भी चलता रहा है। इसके बाद तीसरी मतलब जो है इसकी तरफ चले तो वो है दरगाह हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की मतलब जो है दरगाह है। उस पर कई लोग मतलब जो है जियारत के लिए वहां जाते हुए आज भी नजर आते हैं। इसका जो क़याम है वो 12वीं सदी में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के मरकत के तामीर के साथ मतलब जो है इसे अंजाम पाया गया था। सामईन इकराम, राजपूत और मुगल हुक्मरानों ने वसी जरी अराजी और तिजारत प्लाजे और मतलब जो है वक्फ करके जायरीन और मोहताजों की खिदमत को इसमें दायम रखा गया था और इसी मतलब जो है इमलाक के जरिए से आज भी वहां पर जो खैर ख्वाही के काम जो किए जाते हैं या खाना खिलवाया जाता है वो सारी मतलब जो है काम वहां इसी के जरिए से मुकम्मल पाते हैं। इसके बाद हम देखें वो इमाम बाड़ा के नाम से मतलब जो है जाना जाता है। इसके बनाने वाले नासिरुद्दीन मतलब जो है आलिम मतलब जो है यानी इसाफुद्दीन दौला है। सामईन इकराम, इस इमारत की जेर एहतमाम बनाए गए बाजार और कुएं और जनरल हॉस्पिटल के लिए वक्फ अराजी आज भी चल रहे हैं और इससे फायदा उठाया जा रहा है। ये तमाम इमलाक जो है वक्फशुदा मतलब जो है इमलाक में शुमार किए जाते हैं। इसके बाद और एक मतलब जो है हमें इसकी तरफ चले वो है छोटा इमाम बाड़ा। सामईन इकराम, इसके बानी मोहम्मद अली शाह है। ये 1838 में इसको मतलब जो है बनाया गया था। इसके गिरदो नवाह के अगर मतलब जो है तज्जिया करके देखा जाए तो इसके गिरदो नवाह का तिजारती जो इलाका है और चंद मुतअद मतलब जो है खानकाहें वक्फ के तहत मतलब जो है इसका किराया मतलब जो है लेकर अवामुन्नास की खिदमत का काम अंजाम देते हुए नजर आते हैं। इसके बाद एक बेहतरीन मतलब जो है मदरसे की तामीर भी इसे में शुमार की जाती है, वो दारुल उलूम देवबंद है। सामईन इकराम, इसका क़याम 1866 में हुआ था। इससे हम जानते हैं कि यही वो मदरसा है जिसमें मतलब जो है बड़ी तादाद में उलमा कराम इससे फारिग होते हैं और दीन का इल्म सीखते हैं और ये मतलब जो है चमकते वो सितारे हैं जो मुझे और आपको नजर आते हैं। सामईन इकराम, मुकामी जमींदारों और शागिर्दों ने अपनी जमीनें और मकानात वक्फ करके दीनी तालीम का सुतून मजबूत किया है और आज भी ये जो इदारा है वो इसी मतलब जो है रिफाई कामों के लिए इस्तेमाल होता है और ये वक्फ ही के मतलब जो है इमलाक से चलता है। एक और मतलब जो है जो हमारे सामने मतलब जो है मंजर आम पर आने वाली बेहतरीन मतलब जो है ये जो आती है वो है सर सैयद वेलफेयर स्ट्रीट, यानी मतलब सामईन इकराम ये वक्फ भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो मुझे और आपको नजर आती है। इसको बनाने वाले आप भी जानते ही हैं कि ये सर सैयद अहमद खान है। इसको मतलब जो है 1875 से लेकर 1886 के दौरान में इसको बनाया गया। सामईन इकराम, सर सैयद ने इल्मी इदारे के लिए कई देहातों इमारतें वक्फ की जिससे आज भी यूनिवर्सिटी के वज़ाइफ और तरक्याती मतलब जो है काम इससे चल रहे हैं। यही वो यूनिवर्सिटी है जो बड़ी तादाद में तालिब इल्मों को तालीम का एहतमाम कराती है जिसके जरिए से मुल्क में बड़े पैमाने पर इसमें मतलब जो है चमकते हुए तारे निकलते हैं, इल्म के मतलब जो है महबर निकलते हैं जिसके जरिए से पूरे हिंदुस्तान के अंदर चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो इससे बड़ी तादाद में मतलब जो है इससे फायदा उठाते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। इसके बाद और एक मतलब जो है इमारत मुझे और आपको नजर आती है और वो है जामिया निजामिया। सामईन इकराम, इसको कायम करने वाले नवाब मीर उस्मान अली खान के दौर में मतलब जो है 1876 में इसको कायम किया गया था। इस मदरसे
مدرسے کے لیے हजारों एकड़ ज़री ज़मीनें वक्फ की गई ताकि फ़नून फ़िक़्ह और हदीस की तालीम मुस्तक़िल बुनियादों पर जारी रह सके। सामिन इकराम, इतना ही नहीं बल्कि और एक इमारत भी मुझे और आपको नजर आती है, वो जामिया मस्जिद फतेहपुरी सिकरी के अंदर मुझे और आपको मतलब जो है मस्जिद नजर आती है। इसको बनाने वाले मुगल बादशाह अकबर अजीम हैं और 1571 में इसको तामीर किया गया था। यहाँ के पिलर यहाँ के पिलर बाजार और अतराफ की जरिए जो जमीनें हैं वो वक्फ के तहत चला रहे हैं ताकि मतलब जो है मुसाफिरों और करीबी देहातों के गरीबों को सहूलत मुयसर आ सके। इसका बेहतरीन इंतजाम मतलब जो है किया गया था। इतना ही नहीं, एक और मतलब जो है इस मस्जिद की तरफ चले जो जामिया मस्जिद आगरा के नाम से जानी जाती है। इसको बनाने वाले शाहजहां हैं और 1648 में इसको तामीर किया गया था। ये मस्जिद भी अपने वक्फ देहातों और तिजारती दुकानों से आने वाली आमदनी से चलाई जाती थी और चलाई जाती रही है और आज तक वक्फ कौंसिल के ज़ेर एहतमाम इसका एहतमाम किया जाता है। सामिन इकराम, ये 10 तारीख औकाफ है जो इबादत गाहों का तालीमी मराकिज हैं, बल्कि सदियों से वक्फशुदा ज़री अराजी तिजारती प्लाजे बाजार और मुसाफिर खानों में इसकी कफालत का एहतमाम किया जाता है और इसके लिए मुख्तस किया गया है और इस इमलाक के जरिए से मुसलमानों के दीनी तालीमी और माशरती फलाह के लिए मुस्तकिल माली मतलब जो है बुनियादें इससे फराहम की जाती है। सामिन इकराम, अब आइए इसी पसे मंजर के तहत हम मतलब जो है आगे चलकर देखें ये वक्फ के जरिए से क्या सिर्फ मुसलमान ही फायदा उठाते थे या फिर मतलब जो है गैर मुस्लिम भी मतलब जो है इस इमलाक से फायदा उठाए हैं। इस पर भी मतलब जो है नजर डालते हुए चलना चाहिए, इसलिए कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मतलब जो है तहजीबों का गहवारा है, जहां मुख्तलिफ तहजीबें बसती हैं, जहां मुख्तलिफ जानने वाले नजरियात के साथ वहां पर मतलब जो है बसते हैं। तो ऐसे दौरान में जो इमलाक वक्फ किए गए वो तमाम इमलाकों पर मतलब जो है एक नजर डालकर देखें तो क्या ये सिर्फ मुसलमानों ही के लिए वक्फ की गई, क्या मुसलमान ही इससे फायदा उठा रहे हैं या गैर मुस्लिम भी इससे फायदा उठा रहे हैं, इसको मुझे और आपको समझना चाहिए। सामिन इकराम, वक्फ में गैर मुस्लिमों को शामिल करने की फिक्र उसूल की तरफ नजरसानी अगर करके देखा जाए तो इस्लामी फिक्का खुसूसन हनफी फिक्के में ये उसूल मौजूद है कि अगर कोई वक्फ खैर आमा यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए मतलब जो है बनाया जाए, मसलन हॉस्पिटल या फिर पुल या फिर मदरसा या कुआं, वो फी सबीलिल्लाह यानी पानी पिलाने का जो एहतमाम है, तो इन सब का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होगा बल्कि गैर मुस्लिम भी इससे फायदा उठा सकेंगे। इसकी दलील के तौर पर हमें इमाम अबू यूसुफ मतलब जो है रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से ये मतलब जो है हमें कौल मिलता है कि अगर वक्फ का मुसर्रफ आम हो तो सब इंसान इससे फायदा उठा सकते हैं, दीन की खैर इसमें नहीं रखी गई है। सामिन इकराम, आइए जरा तारीख हक़ाइक़ के साथ हम एक के बाद एक देखते चले जाएं तो उसमें पहली चीज जो नजर आती है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक यानी दिल्ली सल्तनत ने हॉस्पिटल मतलब जो है वक्फ किए थे, जहां हिंदू मुस्लिम जैन सबका मतलब जो है मुफ्त इलाज होता था, जिसमें कोई तफरीक नहीं की जाती थी। नेक्स्ट चलें तो वहां मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में ऐसी मतलब जो है सबीलें यानी पानी के फवारे बनवाए थे जो हिंदुओं के त्योहारों के मौके पर भी बिला इम्तियाज काम करती थी और बराबर से हिंदू भी और मुस्लिम भी जैन भी ईसाई भी बराबर का मतलब जो है उससे फायदा उठाते हुए उस पानी से नजर आते थे। सामिन इकराम, इसी तरह निजाम हैदराबाद ने कई वक्फशुदा मुसाफिर खाने बनवाए थे जहां मतलब जो है हिंदू मुसाफिरों को भी ख़याम और खाने की सहूलतें मुयस्सर थी, इसलिए कि पहले जमाने में मतलब जो है इस तरह बसेस वगैरह का इंतजाम नहीं था बल्कि लोग मतलब जो है घोड़ा गाड़ी पर बैठकर या फिर मतलब जो है बैलगाड़ी पर बैठकर इस तरह का सफर किया करते थे। ऐसे दरमियान में रास्ते में मुसाफिर खाने होना और वहां उनके खाने पीने का इंतजाम होना, थोड़ा सा आराम के लिए वहां सहूलत मुयस्सर आ जाना जरूरी था। तो ऐसे हालात में इनके लिए जो मुसाफिर खाने बनाए गए थे और मतलब जो है खाने के मतलब जो है जो पानी के फव्वारे बनाए गए थे उसमें बराबर मतलब जो है हर मतलब जो है मजहब का इंसान वहां से सफर करता तो इन सराइयों से मतलब जो है फायदा
اٹھا تھا وہاں آرام کرتا, پانی کا مطلب جو ہے استعمال کرتا اور پھر وہاں سے آگے بڑھ جاتا تھا. اتنا ہی نہیں بلکہ مطلب جو ہے قحط سالی کا اگر مطلب جو ہے موقع جب بھی مطلب جو ہے آفات آسمانی کے ذریعے سے انسانوں کو میسر آیا ہے, اس میں برابر کا مطلب جو ہے حصے دار مطلب جو ہے ہر مطلب جو ہے مذہب کا جاننے والا ہو, اس کو مطلب جو ہے برابر مدد دی گئی ہے. مثال کے طور پر 1783 کے مطلب جو ہے قحط کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں تو دلی میں وقت کی آمدنی سے قحط مطلب جو ہے زدگان میں مذہب کی تمیز کے بغیر کھانے کی تقسیم ہوئی تھی. اور نظام حیدرآباد کے دور میں جب وبا پھیلی تو وقف فنڈ سے مطلب جو ہے ویسی مطلب جو ہے بالکل اسی مہم کے دوران میں غیر مسلم بھی اس میں شامل رہے اور برابر ان کو کھانا مطلب جو ہے دیا گیا. اتنا ہی نہیں ذرا مطلب جو ہے چند سالوں کے پیچھے مطلب جو ہے پلٹ کر دیکھیں وہاں کورونا وائرس کی آمد ہوئی تھی اور اس کی بنا پر پورا مطلب جو ہے پوری دنیا شٹ ڈاؤن ہو گئی تھی. اور ایسے دوران میں ہندوستان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں جہاں پہ ہاسپٹل کے مطلب جو ہے حالات مطلب جو ہے بڑے ہی خطرناک حد تک, وہاں پر مطلب جو ہے چارپائیاں نہیں تھی, وہاں مطلب جو ہے کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا تھا. ایسے حالات کے اندر ہندوستان کے اندر جو مطلب جو ہے لوگوں نے کام کیا ہے, ایک تو مطلب جو ہے وہ وقت جو وقتی طور پر مطلب جو ہے املاک خرچ کیے جاتے ہیں وہ بھی لوگوں نے مطلب جو ہے اپنی جیبوں کو کھول کر اس کھانے کا اہتمام کیا تھا, جس میں بلا تفریق وہ مطلب جو ہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو ان کو برابر کے مطلب جو ہے کھانے تقسیم کیے گئے. اتنا ہی نہیں مسجدوں کے دروازوں کو کھول دیا گیا تھا, وہاں رکھنے کا انتظام کیا گیا تھا تاکہ لوگ وہاں مطلب جو ہے ان کے لیے دوائی وغیرہ کا اہتمام کیا جائے. سامعین اکرام یہ وہ انسانیت ہے جو بغیر کسی تفریق کے اسلام مطلب جو ہے تعلیم دیتا ہے کہ وہاں مطلب جو ہے انسانیت کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ وہاں مجھے اور آپ کو خدمت خلق اور خدمت انسانیت کی تعلیم دیتا ہے. مزید ہم آگے بڑھ کے دیکھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے برطانوی دور کے اندر بھی مطلب جو ہے جو وقت قائم کیا گیا تھا وہاں مطلب جو ہے انگریزوں نے ہندوستان پر جب قبضہ کیا تو بھی مطلب جو ہے وقف شدہ جو ادارے تھے وہ غیر جو مسلم مطلب جو ہے ان کے مطلب جو ہے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کر انہوں نے لڑنا شروع کر دیا تھا. اور وقف شدہ تعلیمی ادارے, ہاسپٹل, لائبریریاں تمام ہندوستانیوں کے لیے کھلی رکھی گئی تھی اور اس کے ذریعے سے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. اور آزادی کے لیے مطلب جو ہے شانہ بہ شانہ کھڑے ہونے میں انہی کے ذریعے سے مطلب جو ہے وہ قوت بہم پہنچائی گئی تھی. سامعین اکرام سینٹ اسٹیفن مطلب جو ہے کالج آف دلی کے اندر بھی وقف کے عطیات شامل کیے گئے تھے جہاں ہندو, سکھ, عیسائی سب نے تعلیم حاصل کی تھی اور برابر سے ان کو حصہ مطلب جو ہے میسر آیا تھا. سامعین اکرام آج کے دور پر بھی نظر اٹھا کر دیکھیں تو کئی وقف ہاسپٹل جیسے دلی وقف مطلب جو ہے بورڈ کے ماتحت, تمل ناڈو میں وقف بورڈ کے مطلب جو ہے ہاسپٹلز ہیں, ان میں غیر مسلم مریضوں کی فیس مطلب جو ہے بتائی جاتی ہے کہ 20 سے 30% تک مطلب جو ہے وہاں مریض غیر مسلمین ہوتے ہیں. اور تعلیم, روزگار اور صحت کے منصوبوں میں آج بھی کچھ اسکیمیں مذہب سے بلا مطلب جو ہے بالا تر ہو کر اس کام میں آگے بڑھی ہوئی ہیں اور مطلب جو ہے بھرپور انداز میں بغیر کسی تفریق کے اس میں مطلب جو ہے اسی وقف شدہ املاک کے ذریعے سے ان کو مطلب جو ہے انجام دیتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں. سامعین اکرام اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ذرا آ کر دیکھیں کہ وہاں مطلب جو ہے وہ بڑے بڑے وہ اسکالر جو مطلب جو ہے اس کا مطالعہ کر کے اس کو دیکھ چکے ہیں تو وہ مطلب جو ہے کس طرح مطلب جو ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں, کس طرح سے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وقف شدہ مطلب جو ہے جو املاک ہیں اس کے ذریعے سے جو مطلب جو ہے انسانوں کو رفاہی کام اس میں کیے جاتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہوئے پہلے مطلب جو ہے جو مورخ ہیں وہ ہے سر ولیم ہنٹر. یہ مطلب جو ہے کہتے ہیں اپنے قول کے اندر کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا تعلیمی اور نظامی ڈھانچہ بنیادی طور پر وقف ارادوں پر قائم تھا ورنہ سیاسی مطلب جو ہے اتھل پتھل میں یہ تہذیب مٹ چکی ہوتی. سامعین اکرام اس مطلب جو ہے قول کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے نظام تعلیم اور سماجی مطلب جو ہے ڈھانچے کو مضبوطی اسی مطلب جو ہے املاک کے ذریعے سے ہوئی ہے. آگے بڑھ کر دیکھیں تو وہاں ایک اور مطلب جو ہے مورخ جو پرتگال کے مطلب جو ہے گورنر ہیں وہ مطلب جو ہے کہتے ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں کہ تعریف کرتے ہوئے کہ مسلمان شہروں میں وقف نے
ہر خاص و عام کے لیے تعلیم، علاج اور مسافرت کی مطلب جو ہے سہولت فراہم کی ہے۔ یہ یوروپ کی سب سے بہترین فلاحی نظام سے بھی آگے مطلب جو ہے بڑھ کر ہے۔ سامعین اکرام، اسے اور آگے مطلب جو ہے بڑھ کر دیکھیں تو ایک مطلب جو ہے انگریزی مورخ ہے جس کا نام گیبون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ مطلب جو ہے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اسلامی دنیا میں رفاہی خدمات کی پائیداری کا راز جو ہے وہ وقت کے مقدس ادارے میں جو ہے سمایا ہوا ہے جو نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو اس وقف املاک کے ذریعے سے بلا کسی تفریق کے دنیا کے ہر کونے کے اندر مسلمانوں کو میسر کی جاتی ہے۔ سامعین اکرام، اتنا ہی نہیں، ایک سری لنکا کا مطلب جو ہے ایک مورخ ہے جسے ڈی سلوا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ اپنی کتاب کی تحقیق میں لکھتے ہوئے یوں لکھتا ہے اس وقت کے سلسلے میں کہ ہندوستانی سماج میں مسلمانوں نے وقت کے ذریعے سے ایسے ہاسپٹل اور تعلیمی ادارے قائم کیے جو برطانوی دور سے پہلے سماجی فلاح کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ اسی طرح مطلب جو ہے مزید آگے بڑھیں تو وہاں ایک برطانوی فلاسفر اور ایک مورخ مطلب جو ہے بڑے اچھے انداز میں یوں لکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وقف اسلامی تمدن کا ایک حیرت انگیز مطلب جو ہے تصور ہے جس نے افراد کی فلاح کو ادارہ جاتی مطلب جو ہے شکل دی اور وقت کے ساتھ معاشرتی بہبود کی ضمانت فراہم کی ہے۔ اور مطلب جو ہے آگے بڑھ کر دیکھیں کہ آتھر مطلب جو ہے جیفرے مطلب جو ہے اپنی مطلب جو ہے کتاب میں اس طرح لکھتا ہے کہ وقت کی بدولت اسلامی سلطنتوں میں سماجی مساوات اور غریبوں کے لیے مالی خود مختاری کے موقع پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، اسی طرح ایک ایرانیات کے برطانوی اسکالر مطلب جو ہے لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایران، ہندوستان اور مصر میں وقف کے ادارے ایسے عظیم تعلیمی ادارے پیدا کرنے کا سبب بنے جو آج کے یورپی یونیورسٹی کی بنیادیں ہے۔ سامعین اکرام، ایک اور مطلب جو ہے ممتاز مغربی مطلب جو ہے محقق مطلب جو ہے اس طرح لکھتا ہے کہ اسلامی سماج میں انفرادی فلاحی عطیات یعنی وقف نے حکومت کی محتاجی کے بغیر عوامی بہبود کو مکمل بنایا۔ یہ ایک اعلیٰ معاشرتی ایجاد تھی۔ سامعین اکرام، ایک اور مطلب جو ہے قول کی طرف چلیں تو وہ مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے لکھتے ہیں جس کے مطلب جو ہے لکھنے والے مشرقی وسطی کے جو ہے ایک ممتاز مورخ ہیں جن کا نام البرٹ ہوارانی مطلب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وقت میں مسلم معاشروں میں تعلیمی و سماجی ترقی کا ایک مضبوط ڈھانچہ کھڑا کیا ہے جس کی مثال قرون وسطی کی کسی تہذیب میں ہمیں نہیں ملتی۔ ایک اور مطلب جو ہے ہم قول لے کے دیکھیں جہاں مارشل ہڈسن مطلب جو ہے 1968 میں مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے اپنی کتاب اسلامی تہذیب پر امریکی مطلب جو ہے قوانین کو لکھا۔ وہ اس طرح لکھتا ہے کہ وقف ایک ایسا ادارہ تھا جس نے اسلامی دنیا کو قرون وسطی کے دوران ایک علم دوست اور خیراتی معاشرہ بنانے میں مدد دی ہے۔ سامعین اکرام، یہ تمام حوالہ جات اصل کتابوں سے مطلب جو ہے لیے گئے ہیں اور مغربی دانشوروں نے وقف کو اکثر اسلامی تہذیب کی ایک زبردست خصوصیت ان مطلب جو ہے اقوال کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ملتی ہے۔ تو ان تمام اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے مطلب جو ہے املاک جو وقف شدہ ہیں اس کے ذریعے سے دنیا میں کیا کیا کام ہوتا رہا ہے اور کس طرح کام ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسانوں کی خیر خواہی کا انتظام، ان کے رفائی کاموں کا انتظام، ان کی مطلب جو ہے سہولتوں کا انتظام کس طرح کیا جاتا ہے، ہر میدان کے اندر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ سامعین اکرام، آئیے ہم اس سے دیکھیں کہ اس وقف شدہ مطلب جو ہے جو املاک کے ذریعے سے آخر کیا فائدے مطلب جو ہے ان پر مطلب جو ہے روشنی عوام الناس ہندوستان کے اندر کیا انہوں نے فائدے حاصل کیے اس کی طرف ہم دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر وقف کی کارکردگی پر اگر مطلب روشنی ڈالی جائے تو وہاں وقف جائیدادوں کا ایک وسیع نیٹ ورک مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ سامعین اکرام، تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں تقریباً 6 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ وقف املاک موجود ہیں۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ وقف املاک رکھنے والا ملک کہلاتا ہے۔ اس میں شامل ہیں مساجدیں، مدارس، قبرستان، یتیم خانے، ہاسپٹل، رہائش اور تجارتی عمارتیں اور زرعی زمینیں۔ سامعین اکرام، اس سے مطلب جو ہے تعلیمی میدان میں بھی اس کا اہم کردار ان املاک کا رہا ہے۔ وقف آمدنی سے کئی مدارس،
मदारिस, स्कॉलर्स और कॉलेजेस का इंतज़ाम होता है। और बाज़ मतलब जो है रियासतों में वक्फ बोर्ड ने तलबा के लिए वज़ाइफ यानी मतलब जो है स्कॉलरशिप के खुसूसी मतलब जो है प्रोग्राम शुरू किए हैं। मिसाल के तौर पर कर्नाटक को देखें तो कर्नाटक के अंदर वक्फ बोर्ड के तहत मुअज़्ज़म शाह कॉलेज और क़मरुल इस्लाम मतलब जो है इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे इदारे इसमें कायम है। और दिल्ली में मतलब जो है देखें तो दिल्ली के अंदर बाज़ मतलब जो है मदारिस और हॉस्टल्स मतलब जो है वक्फशुदा जायदादों के ज़रिए से चलते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में इस इमलाक के ज़रिए से तिब्बी खिदमात बड़े पैमाने पर सर अंजाम पाते हैं। दिल्ली, कर्नाटक और तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे इलाकों में कई हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियां मतलब जो है वक्फ इमलाक पर कायम किए गए हैं। और बाज़ रियासतों में वक्फ बोर्ड के ज़रिए से मुफ्त या सस्ती तिब्बी सहूलतें फराहम करने वाले हॉस्पिटल का इंतज़ाम भी किया गया है। मसलन कर्नाटका के अंदर वक्फ बोर्ड ने हॉस्पिटलों में फ्री मतलब जो है मेडिकल चेकअप के कैंप का एहतमाम किया है। इतना ही नहीं बल्कि इस इमलाक के ज़रिए से फलाही सरगर्मियां भी अंजाम दी जाती हैं। सामईन इकराम, रमज़ान के महीने में ईदैन के मौके पर गरीबों को खाने पीने की अशिया फराहम की जाती है। बेवाओं और यतीमों के लिए माली इमदाद फराहम की जाती है। बाज़ रियासती वक्फ बोर्ड बेवाओं के लिए माहाना वजीफा भी जारी करते हैं। मसलन कर्नाटका और तेलंगाना में मतलब जो है इसकी मिसालें आप हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन इमलाक के जरिए से तिजारती सरगर्मियां भी अंजाम दी जाती हैं। वक्फ बोर्ड ने कई जगहों पर तिजारती मतलब जो है कॉम्प्लेक्सेस का मतलब जो है तामीर की है जिनकी आमदनी फलाही कामों में खर्च की जाती है। मसलन कर्नाटका में बेंगलोर शहर में वक्फ शॉपिंग मतलब जो है कॉम्प्लेक्स और मतलब जो है दिल्ली के अंदर मिटिया मतलब जो है महल मार्केट वगैरह मतलब जो है इसकी बेहतरीन मिसालें मौजूद हैं। इतना ही नहीं बल्कि रोजगार की फराहमी भी इसी इमलाक के जरिए से फराहम की जाती है और बेरोजगारी का खात्मा होता है। सामईन इकराम, मसाजिद के आइम्मा और मतलब जो है मुअज्जिन और मुदर्रिसीन और मुंतजिमीन की तनख्वाहें इसी वक्फ बोर्ड के फंड के जरिए से ही तो अदा की जाती हैं। वक्फ इमलाक की देखभाल के लिए सैकड़ों अफराद की नौकरियां मतलब जो है मुयसर आती हैं और इसी के जरिए से माशी इस्तेहकाम माशरे को मुयसर आता है। अब आइए हम देखें कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लामी वक्फ के जो असरात मतलब जो है जो पड़े हम मतलब जो है उसकी तरफ एक नज़र डालते हुए चलते हैं। सामईन इकराम, हिंदुस्तान में इस्लामी वक्फ के जो असरात हैं जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए और ख़ास तौर पर 7वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक तो हाँ उन्होंने मतलब जो है यहाँ वक्फ के अजीम शान इदारे कायम किए जिसके तफसीलात ऊपर गुजर चुकी है। इन औकाफ ने हिंदुस्तान के माशरती, तालीमी, इक्तिसादी और सकाफती और मजहबी मैदानों में गहरे असरात मुरतब किए हैं। सामईन इकराम, पहली शख तालीमी मैदान की तरफ देखें तो वहाँ जो असरात मुरतब हुए वो ये है कि मदारिस, मकतब और दारुल उलूम जैसे तालीमी इदारे मतलब जो है वक्त पर कायम किए गए। कई बड़े मदारिसें और मतलब जो है मदारिस और इतना ही नहीं यूनिवर्सिटियां मतलब जो है वक्फ शुदा जमीनों और जायदादों की आमदनी से जो चले थे। और इसकी मिसाल जामिया निजामिया मतलब जो है हैदराबाद की मतलब जो है सरे फहरिस्त है और दारुल उलूम देवबंद मतलब जो है सरे फहरिस्त है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो सर सैयद अहमद खां की मतलब जो है तहरीक में वक्फ शुदा मतलब जो है अतियात का किरदार मतलब की शक्ल में मेरे और आपके सामने आता है। इसका जो असर मतलब जो है मंजर आम पे आया मुआशरे के अंदर वो ये है कि तालीम आम हो गई। वहाँ मतलब जो है जहाँ मतलब जाहिलियत थी वहाँ उसका खात्मा हो गया। दीनी उलूम के साथ साथ साइंस मतलब जो है ने तरक्की की, रियाजी ने तरक्की की और फलसफे की तालीम को मतलब जो है फरोग इसमें मैसर आया था। सामईन इकराम, इतना ही नहीं बल्कि इन इमलाक के जरिए से जो मुआशरे पर असरअंदाज ये इमलाक में ये इसके सेहत के मैदान में इसके बड़े अच्छे असरात मतलब जो है मुरतब हुए हैं। वो ये है कि वक्फ की बुनियाद पर हॉस्पिटल्स और शिफा खाने बनाए गए और खास तौर पर शहरों में मतलब जो है फ्री तिब्बी मराकज मतलब जो है वक्फ पर चलने लगे। इसकी मतलब जो है मिसाल हमारे सामने मुगलिया दौर में दिल्ली और आगरा में कई मतलब जो है दारुल शिफा फिर यानी फ्री हॉस्पिटल वक्त पर चल रहे थे। सामईन इकराम, इसका असर जो मुआशरे का ऊपर मुरतब हुआ वो ये है कि आम शहरियों और खुसूसन गरीबों को मुफ्त और सस्ते इलाज की सहूलतें मुयसर आ गई और इसी के जरिए से मुआशरे के अंदर सेहत को मतलब जो है खातिर खा मतलब जो है अहमियत दी गई और इस पर मतलब जो है खातिर खा मतलब जो है इसके सिलसिले में तहफ़्फ़ुज़ का एहतमाम किया गया। इतना ही नहीं
بلکہ معاشرتی فلاح و بہبود پر بھی مطلب جو ہے بہترین اثرات مرتب ہوئے۔ وہ یہ ہے کہ یتیم خانے، بیواؤں کی امداد کے مراکز اور مطلب جو ہے مسافر خانے وقف کے ذریعے سے قائم کیے گئے۔ اسی وجہ سے یتیم مطلب جو ہے جو بھی ہوتا اس کے لیے مطلب جو ہے شیلٹر میسر آ جاتا، اور بیواؤں کے لیے امداد کا بہترین مطلب جو ہے سامان کیا جاتا، اور مسافر خانوں کی تعمیر کی وجہ سے مسافر سکون اور اطمینان کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ حاجیوں اور مسافروں اور غریبوں کے طعام کے قیام میں اور علاج کا اہتمام ہوتا تھا۔ اسی کے نتیجے میں جو معاشرے پر اثر مطلب جو ہے دیکھا گیا وہ سماجی تحفظ یعنی سوشل سیکورٹی کا ایک مضبوط نظام تشکیل پایا گیا جو سب کے لیے کھلا ہوا تھا، جس میں بلا امتیاز ہر غیر کے لیے وہاں پر مطلب جو ہے آسانیاں وہاں پہنچائی جاتی تھی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ نیکسٹ ہم آگے چل کے دیکھیں تو اس کا مطلب جو ہے جو املاک سے فائدہ ہوا، جو اثرات مرتب ہوئے وہ ثقافتی اور تمدنی اعتبار سے بھی مطلب جو ہے مرتب ہوئے ہیں۔ مثلاً مطلب جو ہے ہم مسجدیں، خانقاہیں، مدارس، باغات اور حمامات مطلب جو ہے یعنی پبلک باتھ مطلب جو ہے اور تالاب وقف کے تحت ہی تعمیر ہوئے تھے۔ یہ ادارہ ہندوستانی تہذیب کا حصہ بن گئے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو، سکھ، عیسائی وغیرہ بھی اس سے مستفید ہوتے تھے۔ سامعین اکرام، دلی میں جامعہ مسجد کا قیام وقف پر ہے، آگرہ میں جامعہ مسجد کا قیام بھی اسی وقت پر ہے، اور اس کا اثر جو معاشرے پر مرتب ہوا وہ فن تعمیر، تہذیب و ثقافت اور فنون لطیفہ میں زبردست ترقی ہوئی، اور لوگ مطلب جو ہے علمی اعتبار سے یعنی دنیاوی اور دینی اعتبار سے دونوں میں مطلب جو ہے فروغ پانا، ترقی پانا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ نیکسٹ مطلب جو ہے اثرات کی طرف چلیں تو وہ ہے اقتصادی میدان میں اس کے اثرات بھی بڑے بہترین انداز میں مرتب ہوئے۔ سامعین اکرام، وقف شدہ زمینیں، بازار، دکانیں، تجارتی مراکز ہندوستان کے معاشی ڈھانچے میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر زراعت اور تجارت میں وقف کی آمدنی نے کئی خاندانوں کو سہارا دیا ہے، اور اسی کا جو اثر مرتب ہوا معاشرے پر وہ یہ ہے کہ معاشی استحکام آیا، چھوٹے کسانوں اور تاجروں کے لیے موقع مطلب جو ہے بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ اور پھر آگے بڑھیں تو وہاں سیاسی میدان کی طرف بھی ایک نظر ڈالیں، جس پر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ وقف ادارے اکثر آزادی تحریک میں براہ راست بالواسطہ شریک رہے ہیں۔ مدارس اور دینی اداروں سے آزادی کے مجاہد پیدا ہوئے تھے جنہوں نے برطانوی استعمار کے خلاف جدوجہد کی تھی، اور اسی کے نتیجے ہی میں ہندوستان آزاد ہو گیا تھا۔ مثلاً مطلب جو ہے ہم دیکھیں تو دارالعلوم دیوبند کے علماء کی تحریک ریشمی رومال مطلب جو ہے سر فہرست نظر آتی ہے، اور تحریک خلافت میں وقف اداروں کا مالی تعاون مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو سر فہرست نظر آتا ہے۔ سامعین اکرام، ہندوستان کے اندر یہ وہ مطلب جو ہے وقف شدہ مطلب جو ہے اثرات ہیں جو بڑے پیمانے پر ترتیب پائے، اور اس کے ذریعے سے ہندوستان کے اندر بڑا اہم کردار انہوں نے ادا کیا ہے۔ سامعین اکرام، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں دیکھیں کہ اسلامی وقف املاک کی جو ترغیب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ذریعے سے جہاں صدقات مطلب یا خیرات یا فی سبیل اللہ کے نام پر مسلمانوں کو مطلب جو ہے ابھارا ہے، اور احادیث کریمہ کے ذریعے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مطلب جو ہے ترغیب دلائی ہے، اس کے دوسرے مذاہب پر جہاں مسلمان اور غیر مسلم ایک ساتھ رہے ہیں تو ان پر کیا مطلب جو ہے اثرات مرتب ہوئے اس کو بھی مطلب جو ہے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ سامعین اکرام، اسلامی وقف املاک کی جو ترغیب ہے وہ اسلام میں وقف کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر مال خرچ کرنے کے سلسلے میں صدقہ و خیرات اور اللہ کی راہ میں دینے پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جہاں سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں اور سورہ آل عمران آیت نمبر 92 کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم پچھلی کلاس میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العالمین مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور مطلب جو ہے انہیں ابھارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ صدقہ جاریہ انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ سامعین اکرام، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بعد خلفائے راشدین کے ذریعے فلاحی ادارے، مساجد اور مدارس اور مسافر خانے اور ہاسپٹل اور یتیم خانے قائم کیے گئے تھے۔ سامعین اکرام، اسلام میں وقت کا مقصد معاشرتی فلاح اور عوامی بھلائی اور مستقل صدقہ جاریہ کا قیام ہے، اور دوسرے مذاہب میں اگر غور کر کے دیکھا جائے تو وہاں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو اس طرح کی کوئی ترغیب مطلب جو ہے میسر نہیں ہے، اور وہاں لوگ اس طرح مطلب جو ہے روحانی
ईमानी एतबार के साथ आगे बढ़ते हुए और इस तरह इमलाक को मतलब जो है अल्लाह के खातिर वक्फ करते हुए मुझे और आपको नजर नहीं आते। इस्लाम वाहिद वो मतलब जो है तालीम दीन है जिसके अंदर बड़ी तफसील के साथ हमें मतलब जो है इसकी तरगीब दिलाई गई है और इसी तरगीब के नतीजे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक मतलब जो है इमलाक वक्फ होती रही है। और दुनिया के हर खित्ते के अंदर हर शोबे के अंदर लोग मतलब जो है अलग अलग मतलब जो है अंदाज से जो है वक्फ करते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। सामईन इकराम, हम ना आज मतलब जो है मुख्तसरन देखते हैं कि दूसरे मज़ाहिब पर इन मतलब जो है तासुरात जो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हैं और जो यूरोप मतलब जो है दूसरे ममालिक में रहने वाले हैं, इन मुसलमानों की इस इस्लामी तरगीब की बिना पर इन पर मतलब जो है क्या असरात मुरतब हुए, उन्होंने इसे क्या मतलब जो है वाखज किया और किस तरह से इसे जज्ब किया और अपने जरिए से इन्होंने क्या मतलब जो है मंजर आम पर लाया। आइए उस पर एक नजर डालते हैं। सामईन इकराम, यूरोप में चर्च वक्त मतलब जो है वो मतलब जो है जब मुसलमान स्पेन में, उंदलुस में और मतलब जो है मुसलमानों ने वक्फ के इरादे कायम किए और इन इदारों के जरिए से वहां मतलब जो है बड़े पैमाने पर जो मतलब जो है खैर ख्वाही का काम हुआ, वहां से ये तसव्वुर ईसाई यूरोप में रहने वाले जो थे वहां जो मुंतकल मतलब जो है उनके दरमियान हुआ और उन्होंने इसको सीखा। इसी सीखने ही के नतीजे में उन्होंने बाकायदा तौर पर कुरून वस्ता में यूरोप के गिरजा घरों के भी मतलब जो है जमीनें और जायदादें वक्फ करना शुरू कर दी और फिर मतलब जो है गरीबों की मदद मतलब जो है की जाने का एहतमाम करने लगे और दीनी तालीम और फलाही खिदमात फराहम की जाने लगी और अंग्रेजी और वक्फ का तसव्वुर बराह रास्त इस्लामी वक्फ से ही उन्होंने मुतासिर होकर इसे अख्ज़ किया और इसके जरिए से इन्होंने ये काम मतलब जो है सर अंजाम दिया। इसमें कैम्ब्रिज और मतलब जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद बड़े मतलब जो है वक्फ की जायदादों पर ही रखी गई है और वहाँ जो लोग भी पढ़ते हैं और जो स्कॉलरशिप भी वहाँ मुयसर आती है वो यही वक्फ बोर्ड की मतलब जो है तरफ से आने वाले मतलब जो है इमलाक हैं जिसके जरिए से शागिर्दों को यानी स्टूडेंट्स को अदा किया जाता है। ये मतलब जो है अक्स करने वाले, ये जज्ब करने वाले वो तासुरात हैं जो हिंदुस्तान में मतलब जो है जो इस दुनिया के अंदर जो इंदलूस के अंदर या स्पेन के अंदर जो मुस्लिम मतलब जो है लोगों ने वहां पर मतलब जो है इदारा जाती मतलब जो है इस का क़याम किया था, तो इसी को इस ईसाइयों ने जज्ब करके यानी सीख कर उन्होंने भी अपने मतलब जो है जरिए से इस तरह से खिदमत खल्क का काम अंजाम दिया है और दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जरा सा मतलब जो है हम हिंदू कौम की तरफ भी चले, वहां हिंदू माशरे के अंदर भी वक्त का कोई मतलब जो है रुझान नहीं है और ना ही इनके मजाहिब के दरमियान में कोई इस तरह मतलब जो है तरगीब का कोई मतलब जो है तसव्वुर इनके दरमियान नहीं है। सामईन इकराम, तारीख बताती है कि मुसलमानों के साथ तवील मतलब जो है तालमेल के नतीजे में हिंदू माशरे में भी मतलब जो है इसको मतलब जो है इसका उभार आया और इसी के नतीजे में धर्म शाधन मतलब जो है या धर्मदान मतलब जो है मजहबी अतिये की सूरत में जमीन या जायदाद को मजहबी फलाही कामों के लिए मुख्तस करने का तसव्वुर इनके दरमियान फरोग पाया और इसी के लिए इन्होंने मंदिरों के लिए जमीनें वक्फ की जाने लगी जो आज भी मतलब जो है ट्रस्ट या देवस्थान के सूरत में ये मतलब जो है जमीनें वक्फ की जाती हैं। इसकी मिसालें मुझे और आपको जुनूबी हिंदुस्तान के मशहूर मंदिरों यानी तिरुपति और संगरंगम के मतलब जो है वगैरह इसके सरे फहरिस्त नजर आते हैं। इसके जरिए से आज भी वसी अराजी मौजूद है जो अतिया या वक्फ के तौर पर मतलब जो है इन मतलब जो है हिंदुओं के जरिए से मतलब जो है इन्हें मुयस्सर आई थी। सामईन इकराम, इतना ही नहीं, सिख मजहब की तरफ चलते हैं तो सिख मजहब में भी वक्त का कोई तसव्वुर नहीं है, इनके दरमियान कोई इस तरह की तरगीब नहीं है और ना ही मतलब जो है वो करते हुए नजर आते थे। मगर सिख मजाहिब भी जब मतलब जो है इस तरह मुसलमानों के दरमियान रहे और मुसलमानों के साथ मतलब जो है इनकी मतलब जो है ताल्लुकात कायम हुए तो इन मुसलमानों से जो उन्होंने सीखा वो भी मतलब जो है इसी वक्फशुदा तसव्वुर को उन्होंने सीख लिया था। सिख मजहब के अंदर गुरुद्वारों की मतलब जो है अराजी और जायदादें और अवामी खिदमत के लिए मुख्तस की जाने का मतलब जो है तसव्वुर इन्होंने लिया और वक्फ करना शुरू कर दिया। इनके अंदर खास अहम बात यह है कि वो लंगर यानी मुफ्त खाने की खिदमत का सिलसिला भी अतियात और अकाब के जरिए ही चलता है और इस
तरह उन्होंने इसको मतलब जो है तसव्वुर को लेकर इन्होंने बेहतरीन काम मतलब जो है अपनी मतलब जो है इसमें इन्होंने करना शुरू किया। इसकी मिसाल मुझे और आपको अमृतसर का गोल्डन टेम्पल मतलब जो है नजर आता है। एक बहुत बड़ी वक्फ जायदाद पर कायम है, जिसकी आमदनी फलाही कामों पर खर्च होती है। सामईन इकराम, जरा और आगे चलकर यहूदियों में वक्फ जैसी रिवायात मतलब जो है जो पाई है, जो नजर आती हैं, तो वो भी यही इस्लामी तारीख से मतलब जो है उन्होंने अखज़ की है, इस्लामी दीन से उन्होंने हासिल की है, मुसलमानों के दरमियान रहते हुए उन्होंने हासिल की है। सामईन इकराम, इस्लामी दुनिया में रहने वाले यहूदियों ने भी वक्फ का तसव्वुर इख्तियार किया। खास तौर पर स्पेन और मिस्र और इराक में यहूदियों ने अपने माबदों यानी हॉस्पिटल और मतलब तालीमी इदारों के लिए वक्फ जायदादें मतलब जो है मखसूस की, और इसके जरिए से उन्होंने इस निज़ाम को तरतीब दिया और बड़ी मतलब जो है पैमाने पर वो मतलब जो है इस काम के जरिए से फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। सामईन इकराम, ये वो अवामी बहबूद है जिसे तसव्वुरात को दुनिया भर में इस्लाम ही ने मतलब फरोग दिया, और इन मज़ाहिब ने मुसलमानों के दरमियान रहकर अपनी मतलब जो है इन तसव्वुरात को मतलब जो है ले लिया, और इसके जरिए से वो अपने काम करते हुए नजर आते हैं। इन तमाम मतलब जो है मालूमात को अगर सामने रखकर देखा जाए तो मुझे और आपको जो बातें सामने आती हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर जितनी इमलाक मतलब जो है सबसे बड़ी तादाद में इमलाक रखने वाला मतलब जो है जो मुल्क है वो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के अंदर इन इमलाक के जरिए से बड़े पैमाने पर काम हो रहा है और बड़े पैमाने पर काम होता रहेगा। मगर इसके अंदर मतलब जो है जहां मतलब जो है मुगलिया हुकूमत का खात्मा हुआ और उसके बाद मतलब जो है इसको तहस नहस कर दिया गया, फिर उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत आई और अंग्रेज है और बरतानिया ने बड़े पैमाने पर इसमें धांधलियां की, और इसी के बाद मतलब जो है इसको वक्फ बोर्ड की शक्ल में इसको तश्कील दिया गया, और इसी के जरिए से मतलब जो है बाकायदा तौर पर इसमें तरमीम 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 का मतलब जो है जो सिलसिला शुरू हुआ, और आज मतलब जो है जो सिलसिला चलाया जा रहा है वो इसमें मतलब जो है धांधलियां की जा रही है। इन तफसीलात को सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो दीन इस्लाम मुझे और आपको इस मतलब जो है वक्त का तरगीब दिलाता है, और इसके जरिए से उम्मत मुस्लिमा को मतलब जो है सही मानों में खैर ख्वाही के तमाम मतलब जो है इंसानियत के रफ़ाए आम्मा के काम करने की तरफ मुझे और आपको उभारता है। क्या मतलब जो है मुझे और आपको ये मालूमात ये मतलब जो है तालीम दे रही हैं कि हमने इन मतलब जो है जायदादों की हिफाजत की है? क्या इसके सिलसिले में हमने और आपने गौर किया, या जिसने भी इसको वक्फ किया है, वक्फ करने के बाद इसको संभालने वाले, इसकी मतलब देखभाल करने वाले, इसको फरोग देने में मतलब जो है उम्मत मुस्लिमा का कितना किरदार रहा है, और आज मतलब जो है हम कितनी मालूमात रखते हैं और इन मालूमात के साथ इसकी कितनी मतलब जो है हिफाजत कर रहे हैं, ये वो सवाल है जो इस वक्त मतलब जो है तरमीमी अमेंडमेंट बिल जो है मुझे और आपको मतलब पुकार पुकार कर होशमंदी की दावत देता है, उभार रहा है और सोचने पर मजबूर कर रहा है कि उम्मत मुस्लिमा उठ खड़े हो जाओ, बेदारी का वक्त है, शऊर को जगाने का वक्त है, एहसास को बढ़ाने का वक्त है, अपनी उम्मत मुस्लिमा की प्रॉपर्टीज को बचाने का वक्त है, क्योंकि ये मतलब जो है हमारी इमलाक हैं जिसके जरिए से इंसानियत की खिदमत होती है, इसके जरिए से रिफाई काम अंजाम पाते हैं, इसके जरिए से हर मतलब जो है माशरे के अंदर गरीब तबका और अमीर तबके में तवाज़ुन कायम किया जा सकता है, और इसी के जरिए से बड़े पैमाने पर हर सहूलत दुनियावी एतबार से फरोग पाने में मतलब जो है हमारे लिए बाइसे बरकत बनता है। तो इन तमाम मालूमात के साथ आप और मुझको सोचना चाहिए और इनको मतलब जो है एक दूसरे को शेयर करना चाहिए, शऊर को बेदार करना चाहिए, और फिर इन मालूमात के साथ इस मतलब जो है तहरीक जो मतलब जो है रिजेक्शन के साथ जो मतलब जो है आगे बढ़कर इसकी मतलब जो है मुखालिफत के साथ खड़ी हुई है, हम हुकूमत को बताना चाहिए कि हम मतलब जो है वो कौम है जो तरगीब इलाही के नतीजे में हम वक्फ किए जाते हैं और वक्फ करते रहेंगे, और ये वक्फ शुदा प्रॉपर्टी अल्लाह की मिल्कियत है, और ये अल्लाह की मिल्कियत की हिफाजत हम उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है, और ये उम्मत मुस्लिमा इसको फरोग देगी, इसकी हिफाजत करेगी, इसको मेंटेन करेगी, और इसके जरिए से उम्मत मुस्लिमा के अंदर रिफाई कामों को अंजाम देगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको सोचने समझने वाली अकल अता फरमाए, शऊर अता फरमाए, एहसास अता फरमाए, और हमारे अंदर गैर शऊरी मतलब जो है जिंदगी से हमें निजात दे और शऊरी एहसासात वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।